पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने एक दावा किया है, दरअसल इल्ज़ाम लगाया है कि कप्तान बाबर आजम बार बार कॉल करते रहे, कांटेक्ट करते रहे चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब से, मगर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की या जवाब नहीं दिया कप्तान बाबर आजम को। और एक दूसरी खास बात कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली है, यानी 5 माह से बगैर तनख्वाह के टीम पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं वो काम करें, मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं। ये दो बातें हैं जिनका मुझे पहले पता था, काफ़ी हद तक जो क्रिकेट कवर कर रहे हैं उनको भी पता है, खासकर तनख्वाह वाले मामले को, मगर बहुत से लोग सवाल पूछ रहे, तो मैंने सोचा इस पर व्लॉग करते हैं। तो इनमें हकीकत क्या है, ये बात मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कप्तान बाबर आजम की फ़ोन कॉल टू चेयरमैन पीसीबी कि क्या ऐसी कॉल की भी थी कप्तान ने या नहीं की थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब इंडिया के खिलाफ मैच था तो पाकिस्तान के चेयरमैन जो हैं वो इंडिया गए थे और वहाँ पर तमाम क्रिकेटर्स के साथ मिले भी, और कप्तान बिल्कुल साथ उनके बैठे थे और सब कुछ ठीक रहा। उस पर तनकीद हुई ज़का अशरफ साहब से कि आप क्रिकेटर से जाके क्यों मिले हैं। बहुत से हर कुछ ने कहा कि ये फॉर्मल चीज़ है। मुझे भी लगता है फॉर्मल, जितने भी चेयरमैन पीसीबी होते हैं, जब भी होते हैं, ये हमारा हिस्ट्री चलती आ रही है कि सब जाके क्रिकेटर्स को मिलते होते हैं। पाकिस्तान में चूंकि ये न्यूज़ बनती है तो इन पर भी बनी और तनकीद हुई कि आप जाके क्यों मिले, इतना इंपॉर्टेंट मैच है, आपको क्या मिलने की ज़रूरत थी, बला बला बला। खैर, वो मैच खत्म हुआ, पाकिस्तान हार गया और वो चेयरमैन पीसीबी वापस पाकिस्तान आ गया। सवाल ये पैदा होता है कि ज़का अशरफ साहब इस बीच में क्या हुआ कि वो बाबर आजम का फ़ोन कॉल नहीं ले रहे हैं या उनका टेक्स्ट का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने चेक किया 1-2 रिलायबल सोर्सेज से और उन्होंने कंफर्म किया कि बाबर ने दरअसल कोई कॉल या व्हाट्सएप टेक्स्ट या कोई भी टेक्स्ट किसी किस्म का भी चेयरमैन पीसीबी को किया ही नहीं है। मुझे लगता है कि राशिद लतीफ़ के साथ कोई शायद खेल गया गलत से कि उनको ये वाली कहानी सुनाई है, क्योंकि दो देखें, राशिद लतीफ़ साहब की बात पे हम जाएँ तो बाबर आजम ने कॉल की फॉर एग्जांपल चेयरमैन पीसीबी से। राशिद लतीफ़ को या तो चेयरमैन पीसीबी साहब ने बनाया जो कि उनके खिलाफ जाती है, ऑफ कोर्स उन्होंने नहीं बताया, या फिर कप्तान बाबर आजम ने बताया, या फिर कप्तान के साथ कोई क्रिकेटर खड़ा होगा उस वक्त जब उन्होंने फ़र्ज़ किया कॉल की, क्योंकि उन्होंने तो मुतअद्दिद बार कहा ना, एक क्रिकेटर तो नहीं खड़ा होगा कि एक ही क्रिकेटर के साथ खड़े होकर कप्तान ने की, या फिर कप्तान ने अपने मैनेजर को बताया होगा और मैनेजर ने राशिद लतीफ़ को बताया होगा। ये सोर्स, ये कनेक्शन मिलते हैं कि राशिद लतीफ़ को कहाँ से पता चला। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब मैं इस बात के हूँ और कायम हूँ इस बात के ऊपर कि बाबर आजम ने कॉल ही नहीं किया एक्चुअल में, ना कोई टेक्स्ट किया, ना व्हाट्सएप किया, कुछ नहीं किया। ये जिन्होंने राशिद लतीफ़ साहब को बताया वो खेले हैं इनके साथ, और क्या एजेंडा है आई डोंट नो, बट मैं राशिद लतीफ़ साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये तो बोल दिया कि कप्तान बाबर आजम ने चेयरमैन पीसीबी को कॉल की, मैसेज किया, आपने ये नहीं बताया कि क्यों किया। सवाल तो ये पैदा होता है ना, एक कप्तान है जो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं वहाँ पर, उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, क्या मैच पॉलिसी के ऊपर बात करनी है, किसी क्रिकेटर को ड्रॉप करने पर चेयरमैन पीसीबी से पूछना है, किस चीज़ के ऊपर पूछना है, आप ये भी तो बताएं ना। कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात होगी ना जो आप बकौल आपके कप्तान बाबर आजम बार बार कांटेक्ट कर रहे हो, चेयरमैन पीसीबी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और फिर आपके मुताबिक सीईओ को भी उन्होंने कॉल की कि यार चेयरमैन साहब मेरा फ़ोन ही चक रहे, फिर उन्होंने डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला साहब को भी कॉल की, बकौल आपके कि उन्होंने की। ऐसा कोई खास काम होगा ना जो कप्तान बार बार कॉल कर रहे हैं और चेयरमैन पीसीबी फिर भी नहीं उठा रहे, और नीचे वाले जो अफसरान हैं वो भी कह रहे हैं भी हमारे हाथ खड़े हैं, बकौल आपकी जो आपने मतलब मफहूम उसका ये मिल रहा है। तो ये हुआ दोस्तों, मेरे रिलायबल सोर्सेज के मुताबिक ऐसी कोई कॉल की नहीं कप्तान ने, और जितना मैं बाबर आजम को जानता हूँ ऐसा कभी नहीं करेंगे वो कि फॉर इंस्टेंस कि चेयरमैन पीसीबी को कॉल करें, वो नहीं पिक किया उन्होंने फॉर इंस्टेंस, और दोबारा बाद में जवाब भी नहीं दिया, तो वो नीचे उस्मान वाला साहब को या किसी और सीईओ को करेंगे। ऐसे कप्तान है नहीं, वो खुद कप्तान है पाकिस्तान टीम के, उनको पता है वो क्या चीज़ें। तो ये जितना मैं भी कप्तान को जानता हूँ, जितना लोग कवर करते हैं क्रिकेट को, उनको भी पता है कि बाबर इस तरह के काम कभी भी नहीं करेगा। दूसरा, राशिद लतीफ़ साहब अगर ये सुन रहे हैं, उन तक पहुँचे तो ज़रूर बताइएगा कि कप्तान ने आकर कॉल करनी क्यों थे ज़का अशरफ साहब से, ये भी बताइएगा। अब मैं दूसरी बात दावे पे आता हूँ जो राशिद लतीफ़ ने की, वो राशिद लतीफ़ को भी पता है, लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया ना, ज़्यादती की उन्होंने थोड़ा सा। इस मुझे देखें, एक शोएब मलिक ने एक बड़ा कहावत बोली थी, उन्होंने बोला था कि जब सीज़न चलता है ना तो सियाना दुकानदार वो माल पहले बेचता है जो नहीं बिकता, क्योंकि सीज़न चल रहा है ना भाई, पुराना माल और वो माल बेचो जो बिकता ही नहीं है। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कहानी क्या है, जो लोग क्रिकेट को देखते हुए खबरें सुनते हैं, मैं फ़ैन की बात कर रहा हूँ, उनको मालूम होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेटर्स के माबेन एक रिफ्ट चला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेके। क्रिकेटर्स ने बोला कि हमें आप जो आईसीसी से पैसे आते हैं उसमें से भी दें, हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ाएं, डिजिटल से जो पैसे आते हैं वो भी दें। बड़े लफड़े चले थे, ये बात उनको उनके मैनेजर बताते थे कि आपका हक बनता है आपने, तो तकरीबन ये चलता रहा मामला। कहीं पर क्रिकेटर्स नहीं माने, कहीं पर बोर्ड नहीं माने, बीच में इंजमामुल हक आए, उन्होंने कहा कि मैं सब संभाल लूँगा। इंजमामुल हक क्रिकेटर से मिले और मामला तय हो गया, ठीक है, कि सबको खिलाड़ियों को बता दिया कि ठीक है आपने इतनी सैलरी आपकी बढ़ेगी, 3% जो आईसीसी से आता है वो आपको मिलेगा, और बला जो चीज़ें थी वो दोनों की वर्बल एग्रीमेंट हो गया। समझ रहे हैं पॉइंट मेरा, कि ज़ुबानी हो गया कि ठीक है ऐसा ही है, सब हो गया। उसके बाद टीम पाकिस्तान इंडिया जा रही थी, आपको अगर याद हो, उससे 2 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पता चला कि हाँ जी दोनों का
मामला तय हो गया। अब क्या होता है प्रोसीजर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक 80-90-100 पेजेस का पूरे का पूरा एक दस्तावेज़ होती है। ऐसा नहीं है खाली कि आप किसी इदारे में काम करते हैं, एक पेज के ऊपर लेटर बना और आपका ख़त्म हो गया मामला। ऐसा नहीं होता, एक पूरे का पूरा एक, क्योंकि ये सब इसमें लीगल चीज़ें बहुत सी होती हैं। आपको सिर्फ इतना पता होगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक खिलाड़ियों को 60 लाख रुपए मिलने हैं, ये एक है। ऐसी 100 चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिकेटर्स पीसीबी के खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं, क्रिकेटर्स ने कौन कौन से ऐड करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, क्रिकेटर्स को कौन सी लीग खेलनी है, कौन सी नहीं खेलनी है, और भी बहुत से मामला थे। मैंने आपको गिने चुने चीज़ें कुछ बताई हैं, कोई 100 ऐसे मामला होते हैं। उन सब के अलग अलग पेजेस होते हैं। पीसीबी के भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में वो जाती है, डॉक्यूमेंट जो होता है उनके लीगल डिपार्टमेंट में जाता है, और फिर क्रिकेटर्स को मिलता है। और क्रिकेटर्स भी अपने मैनेजर से सब दिखा के, वो अपने लॉयर को दिखा के उसके बाद अप्रूव करते हैं और साइन करते हैं। जब साइन हो जाते हैं उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उसके बाद सैलरी मिलना शुरू होती है। तो क्रिकेटर्स तो 2 रोज़ पहले गए। अभी राशिद लतीफ़ साहब, मैं उनको दावे से कहता हूँ, उन्हें कहें किसी एक क्रिकेटर का नाम बताएं जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की दस्तावेज़ात के ऊपर साइन किए हैं और उनको सैलरी नहीं मिली है। किसी एक क्रिकेटर का नाम वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा है ही नहीं है। राशिद लतीफ़ साहब आधा झूठ आधा सच वाला मामला जो है ना, वो फ़ैन गुमराह होते हैं, उनको लगता है यार मामला कितना ख़राब चल रहा है। तो ये है, बहुत सी ख़राब चीज़ें हैं भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर, बहुत सी हैं जो आप मेरे व्लॉग में आप देखते भी, मैं बोलता भी हूँ। मगर एक चीज़ जो गलत है उसका भी मैं बताऊँगा कि ये चीज़ गलत पोर्ट्रे की जा रही है। सैलरी वाला मामला ऑलमोस्ट सब स्पोर्ट जर्नलिस्ट को पता है। भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन होंगे। आप नाम बताएं किसी एक क्रिकेटर का राशिद लतीफ़ साहब जिन्होंने साइन किया और उनको सैलरी नहीं मिली है। यू नेम अ सिंगल क्रिकेटर, नहीं होगा आपके पास, ठीक है। जब साइन होंगे, वो उनको भिजवा दिए गए हैं क्रिकेटर्स को, कुछ को वो साइन कर देंगे तो उनको सैलरी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। पहली दफ़ा अकाउंट नंबर थोड़ी देना, वही क्रिकेटर्स कब से तो लगे हुए हैं। और क्रिकेट बोर्ड के पास क्या पैसा कम है कि वो नहीं दे रही, या क्रिकेट बोर्ड ने क्या पैसे रोक लेने हैं? क्यों, मतलब ऐसा क्यों करना है? आप बता दें क्यों करना है। ऐसा होता नहीं है। तो और बाकी मैं आपको बता दूं, जुलाई से क्रिकेटर्स की सैलरियाँ पेंडिंग, मतलब जो वो कह रहे हैं कि पेंडिंग है, जुलाई से नहीं मिल रही हैं। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये 5 माह का मामला इसलिए लटका हुआ है कि दोनों के बीच कोई मामला नहीं हुआ था। क्रिकेटर सिर्फ सैलरी के ऊपर थोड़ी बैठे हुए जितना उनके पास पैसा है। तो वो भी चाह रहे थे कि नहीं, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं उसके ऊपर होगा तो हम साइन करेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ये पैसा एक चीज़ है, उसके अंदर और बहुत सी चीज़ें हैं। सिर्फ ये तनख्वाह 60 लाख क्रिकेटर्स के लिए क्या यार, पीनट है जो 3 क्रिकेटरों को मिलनी है। बाकी क्रिकेटर्स जो हैं वो उससे भी कम कैटेगरी वाले में, कुछ 40 लाख हैं, कोई 20 लाख हैं, उससे भी कम वाले हैं। इनके लिए पीनट है यार। एक मैच मतलब लीग का बाहर खेलें तो मतलब देखना $4-4 लाख मिलता है, $3-3 लाख उनको मिलता है, तो उनको 60 लाख के ऊपर क्या मसला है? कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन सिर्फ पैसे वाला मामला नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो क्रिकेटर्स ने अपने मैनेजर को भेजना है, उन्होंने अपने लीगल को भेजना है, यानी वकील वगैरह को, उन्होंने पूछना है कि हाँ ये वाली चीज़ें ठीक नहीं, इसके ऊपर मजीद बात करें। हो सकता है जो एक और तबका फिक्र जो बात कर रहा है कि क्रिकेटर्स के जहन में शायद ये था, मैं नहीं इसके ऊपर आ रहा क्योंकि मैं अजम्पशन के ऊपर बात करना नहीं चाहता, मगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्रिकेटर्स के जहन में ये था कि हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तो पहुँच ही लेंगे ना, तो पहले सेमीफाइनल पहुंचेंगे, हम 1-2 चीज़ और अपनी मनवा लेंगे, इसलिए हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन नहीं करते हैं। आपस में इनका ये फैसला था। ये मुझे नहीं पता कैसा था या नहीं था, मैंने चेक नहीं किया, इसको चेक किया जा सकता है, बट कुछ लोग ये बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको ऑथेंटिक नहीं कर रहा, नोटेड कोमा में कह रहा हूँ। तो ये मामला है दोस्तों। और राशिद लतीफ़ साहब बड़े एक अच्छे पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, कप्तान हैं, हमेशा पाकिस्तान की क्रिकेट का दर्द वो रखते हैं, बट मुझे लगता है कि शायद उनको ये जिसने फ्लोट किया वो शायद थोड़ा खेले हैं। 2 क्वेश्चन है मेरे उनसे, एक ये कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किस क्रिकेटर ने साइन किया और उनको तनख्वाह नहीं मिली वो बता दें, और दूसरा ये कि बाबर आजम ने जब कॉल की चेयरमैन पीसीबी साहब को किस मकसद के लिए, ये भी प्लीज़ बता दें आप दोस्तों। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही। आपकी क्या राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।